बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आज वीक जा रहा है फरमाइशी वीक। तो आज फरमाइशी वीक में है, शाहिद महमूद ने फरमाइश की थी कि देसी चिकन का शोरबा हो, जैसे कि बाजार में लंबा शोरबा होता है ना, पतला पतला सा, वैसा आप शोरबा बनाना सिखाएं। तो मैं बिल्कुल ही सेम टू सेम आपको कमर्शियल या आप समझ लो कि अंदरून सिटी में जिस तरह छोटे होटलों में ये बनता है, सालन मज़ेदार सा पतला सा शोरबा होता है, देसी मुर्गा और देसी घी में ही उन्होंने तैयार किया होता है। मैंने सेम टू सेम वही आपको रेसिपी दे रही हूँ। कमर्शियल रेसिपी है, ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है। बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है और वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार सा शोरबा बना है और किस तरीके से बना है। वीडियो पूरी देखनी, बार बार कह रही हूँ। और लाइक देना मत भूला करें, लाइक भी प्लीज़ प्लीज़ दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। चिकन देसी मुर्ग का मैंने लिया है, ये है आधा किलो से ज़्यादा, 775 ग्राम। और तेज़पात आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी यखनी मैंने तैयार करनी है। एक तेज़पात है और नमक 1 टीस्पून और हाफ है ये लहसुन साबुत, मैंने आधा कर लिया और इसे धो लिया है। और छोटी प्याज है, मीडियम सी प्याज आप ले लो, छोटी सी। ये यखनी में जाएगा सारा कुछ। इसे गलाना पहले ज़रूरी होता है, तो इसको मैं पहले गला लूँगी, थोड़ा सा यखनी बनाऊँगी। तो शुरू करते हैं कि आगे मैंने क्या करना है। ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल डालना ज़रूरी है क्योंकि इसका कलर चेंज करना है, थोड़ा सा मैंने इसकी बुनाई करनी है। और चिकन धोने की रेसिपी भी जो मैंने यखनी बनाई है ना, तो उसमें मैंने चिकन धोने का तमाम तरीका बताया है, तो वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो देख लें कि चिकन कैसे धुलता है। ये जिस तरह साफ़ है, क्योंकि अक्सर ये बहुत रेड कलर का होता है और जब पकाते हैं ना तब भी काला होता है। और जब ये बनता है तो इसका जो शोरबा है ना, वो भी नहीं खाया जाता, ना देखने में अच्छा लगता है। तो आप उस तरीके से चिकन धोएंगे ना, देसी चिकन, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। यखनी बनाएं या इसको शोरबा बनाएं या इसकी कढ़ाई बनाएं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसकी मैं देसी मुर्ग की कढ़ाई भी तैयार करूँगी, वो भी आप देखना, वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो ये मैंने इसका कलर इतना करना है कि इसका चेंज हो जाए, फ्राई नहीं ज़्यादा करना, सिर्फ कलर चेंज करना है। ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो चिकन ये जो देसी है ना अकड़ जाता है। तो ये मैं फ्राई कर चुकी हूँ, कलर वाइट कलर हो चुका है। अब इसमें पानी डालूंगी। पानी डाल के इसे मैंने तकरीबन 80% तक गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना। बाकी फिर जो इसकी बुनाई होगी और ये शोरबे इसका बनेगा तो ये पकेगा ना फिर, और इसके अच्छे से जूसेस निकलेंगे हड्डियों के चिकन का, तो मज़ेदार सा शोरबा इसका तैयार होगा। क्योंकि शोरबा बनना है पतला सा, तो अच्छा सा बनेगा, जायका आएगा, तो पतला शोरबा भी अच्छा लगता है। अब इसे मैंने गला के, तो मैं दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले दिखा रही हूँ। मसाले इसमें टमाटर 1 है और ये आपका प्याज जो नज़र आ रहा है, ये बड़ी प्याज मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और एक साइड पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक जो दिखा रही थी, और ये लहसुन है और ये प्याज जो मैं बता रही थी। ये तमाम मसाले मैंने पीस लेने। टमाटर 1 दरमियानी ली, बहुत बड़ी नहीं ली मैंने, और ये तमाम पीस के अलग कर लूँगी। और ये मसाले हैं, ये दही लिया मैंने 4 टेबलस्पून, और अच्छा सा फेंट लें इसे। और नमक है 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से डालें। हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून फुल भर के, क्योंकि इसमें पकना है ना अच्छा, तो जायका अच्छा सा आएगा पक पक के। और ये है जीरा और धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। ये मैंने एक पैन ले लिया और इसमें देसी घी डाल लिया। 2 चम्मच तो मैं पहले डाल चुकी ना ऑयल के, और 1/2 कप से थोड़ा कम मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। देसी घी जिन्हें नहीं पसंद वो आप फिर घी डाल लो या ऑयल, लेकिन देसी मुर्ग का देसी घी में ही मज़ा आता है, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। इसकी खुशबू जब बनती है ना देसी घी में, देसी मुर्ग की, तो एक अलग ही इसका जायका और खुशबू होती है, जो कि खाने में भी भला और सूंघने में, या इसकी स्मेल जैसे खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, खुशबू का भी और खाने में भी। ज़रूर देसी घी इसमें आपने डालना है। ये मैं घर में ही तैयार करती हूँ, देसी घी घर की बुलाई से, तो वो मैं डाल रही हूँ। और ये साबुत गरम मसाले हैं, 2 लौंग, 1 इलायची का पीस और छोटी दालचीनी का पीस है 1 बड़ा। अब इसमें जाएगा वो जो पिसा हुआ मसाला था, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये तमाम मसाला इसमें चला गया। प्याज भी पीस दी मैंने इसी में, और ये बहुत अच्छा सा मसाला बन गया। और ये पतले शोरबे के लिए ऐसे ही पीस के डालेंगे। बाजार वाले भी यही करते हैं और मैं भी आपकी फरमाइश पे बना रही हूँ, तो ऐसा ही कर रही हूँ। इसे टमाटर भी नहीं नज़र आएगा कि टमाटर इसमें है कि नहीं। कुछ सालन ऐसे होते हैं कि टमाटर नज़र आते हैं शोरबे में,
तो बाजार में आप देखते हो कि उसमें कुछ नहीं महसूस होता है कि इसमें क्या है, लेकिन एक जायका आता है। आस्ते आस्ते से मैंने भून लिया हल्की आग पे, और इसका ऑयल नज़र आया तो ये है लाल मिर्च, वो कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शन है। इसमें शोरबा बहुत अच्छा बनता है। दूसरे मसाले इसमें गए जो मैं दिखा रही थी, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत जायका आता है। और ये ज़ीरा और पाउडर, उसका ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर गया, इसे आप मिक्स कर लो। और इसे मैं दरमियानी दम वाली आग पे मैंने अभी भूनना है। जैसे जैसे इसमें पानी की ज़रूरत होगी, पानी का छींटा लगाती जाऊंगी और भूनती जाऊंगी। बाजार में भी ऐसा ही होता है, वो छींटे लगाते हैं पानी का छींटा हाथ से, और इसे भूनते जाते, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाते हैं। हम लोग एकदम पानी डाल के भून के करते हैं ना, तो ये ज़रा अलग इनका तरीका है। जैसे जैसे मैं इसे भून रही हूँ, पानी हल्का हल्का सा लगा के, तो मसाला अच्छी सी खुशबू देने लगे और घी अलग हो जाए, तो मैं फिर दिखाती हूँ कि वो कब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ मैं भूनती रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हल्का सा पानी लगाती रही और भूनती रही। ऑयल आस्ता आस्ता ऊपर आ रहा है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अभी ज़रा मसाला जो घी अलग नहीं हो रहा, तो जैसे ही घी में ऐसे चम्मच चलाती हूँ ना, तो लाइन सी बनती है। वो लाइन बन जाएगी ना, तो घी नज़र आएगा, तो समझो कि मसाला तैयार है। इस तरह आप बनाते जाओ। ये जैसे ही घी और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया, ये लाइन बन रही है, घी एकदम साथ लेयर आती है ना, तो वो समझो मसाला तैयार है। ये जो मैं बॉईल कर चुकी सी लहसुन जो साबुत डाला है, उसे भी निचोड़ लिया है और एक एक पीस करके डाल रही हूँ, ताकि नीचे से जो इसकी हड्डियाँ जो है ना, नीचे ही रहे। छोटी छोटी सी जो हड्डियाँ निकल आती हैं शोरबे में, वो नहीं इसमें जानी चाहिए। तो ऊपर से मैं ये सारे चिकन के पीस उठा के, तो इसे मैंने अब फ्राई करना है। चिकन में अभी थोड़ी कसर है। आग मैंने थोड़ी हल्की कर दी है, क्योंकि इसमें दही जाएगी, जो 4 टेबल स्पून मैंने दिखाई थी, तो वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी दही। ये दही की, इसमें दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इतना देख के चेक करके डालना है, तो वो शोरबे का अच्छा सा जायका आएगा। अगर फुल खट्टा हो ना, तो वो खटास सी आती, तो शोरबा भी सारा बेकार है समझो। आग मैंने हल्की कर दी कि इसलिए कि दही इसमें जा रहा है। चम्मच चला के एक जैसा करके, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, जिसमें दही था उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें शामिल करना। ये इसमें पानी गया। अब मैंने इसे भून लेना है। चम्मच में हल्का से चला रही हूँ, ताकि चिकन के पीस ना टूटें और अच्छे साबुत से नज़र आए। सारा मिक्स कर लिया। हल्की आग थी पहले, अब ज़रा तेज़ करके भुनाई की, अच्छी सी भुनाई करके अब जो यखनी थी वो मैंने डाल दी है। यखनी जो है वो शोरबे के हिसाब से कम है, और मैं इसमें डाल दूंगी। ये जितना पतला सा शोरबा होगा, जायका अच्छा होना चाहिए। पतला शोरबा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। बाजार वाले भी पतला बहुत शोरबा होता है, लेकिन उसमें जायका बहुत होता है। तो जायका इसी तरह ही आएगा जिस तरह मैं पूरा ये मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ। आप इस तरह बनाओगे तो बहुत मज़ेदार सा अच्छा सा शोरबा तैयार होगा। अब ये मैं इसे ढक रही हूँ। ढक के तो इसे दम वाली एक बॉयल आएगा, तो जैसी भाप स्टीम निकलेगी, तो मैं इसे दम वाली आग पे रख के 20 से 25 मिनट पकने दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 25 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। दम वाली आग थी हल्की हल्की, तो इसका जो अच्छा सा जूस निकलेगा ना चिकन का, हड्डियों का, तो वो बहुत ही जायका देगा। तो इसे ज़रूर रखना है हल्की आग पे। और ये गया गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाला तो इसमें मैंने शामिल कर दिया। मेरे पास है देगी मसाला, जो कि सालन को इतना ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू आती है ना, कि बस खाने वाला सोचता है कि इसमें कौन सा मसाला है। ये है वो देगी मसाला। इसका लिंक मिल जाएगा, ऑप्शन है। अगर डालना चाहे सालन को मज़ीद अच्छा बनाना है, तो ये मसाला ज़रूर तैयार करके घर में रख लें। थोड़ा बहुत डालते रहा करें। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए। बाकी इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक आप डाल दो। ये बड़ी मिर्च है तो मैं इसे हाथों से तोड़ के डालूंगी। ये ज़रूर डालनी, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, और चिकन की जो स्मेल थोड़ी बहुत रहेगी ना, इससे बहुत अच्छी सही चिकन हमारा हो जाएगा। आखिर में सारा ये हरा मसाला गया, और इसे मैंने ढक के रख देना है। कुछ सेकंड के लिए चूल्हा बंद कर दूंगी। इस तरह अच्छा सा स्टीम अच्छी सी आएगी इसमें। शोरबा आपको चेक करवा रही हूँ कि कितना अच्छा सा बन चुका है। इससे पतला करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी है जितना ये दिखा रही हूँ ना मैं। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, देसी घी और देसी मुर्ग, तो खुशबू मिलके ना बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और इसके साथ मैंने रुमाली रोटी बनाई है। मेरे पास उल्टा तवा नहीं है, तो मैंने कढ़ाई में से कढ़ाई उल्टा करके ना उस पर रुमाली रोटी बनाई पतली सी।
बहुत मज़ा आएगा। वो रोटी ज़रूर बना के इसके साथ खानी जिन्होंने फरमाइश की है। तो ये आप देख लो कि मैं कुछ सेकंड के बाद ढक दिया था, अब खा रही हूँ कि कितना अच्छा घी और खुशबू आ रही है। और डिश आउट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्लीज़ दिया करें, मुझे फीडबैक भी दिया करें कि कैसा लगा है आपको। आपकी फरमाइश का जो भी सालन या रेसिपी आप मुझे कहते हो तो ज़रूर बताया करें। जो वैसे ही आपको अच्छी लगे रेसिपी तो उसका भी मुझे बताया करें। मुझे इंतज़ार रहता है कि आप मुझे कमेंट में आए और बताएं कि कैसा लगा आपको ये सालन या कोई और रेसिपी। ज़रूर आया करें, बताया करें। इससे राब्ता भी रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पसंद कर रहे हैं मेरे खाने को, या मुझे भी पसंद कर रहे हैं कि ये अच्छा बनाती हैं। तो जो दुआएं देती हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रुमाली रोटी जो मैं बता रही थी, मैंने कढ़ाई उल्टी करके बनाई, मज़ेदार सी रोटी बनी और इसके साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। ये ज़रूर आपने इस तरह रोटी बना के पतली सी ट्राई करनी कि कैसा लगा ये शोरबा। और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको लाहौरी खानों का जायका, लाहौरी खाने, रेस्टोरेंट और फूड स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही अच्छे मज़ेदार से खाने मिलेंगे। और आप घर में ट्राई करोगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। ज़रूर ट्राई किया करें मेरे खानों को। इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं नज़र आएगा। जब भी बनाएंगे, जो भी बनाएगा मज़ा ही आएगा, क्योंकि ये रियल लाहौरी खाने हैं। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।